हाँ तो आज शुरू करते हैं भोजपुरी के विवाद से। विशाल सिंह एक खेसारी लाल यादव पे रोस्ट बनाते हैं और सीधे खेसारी लाल यादव की टीम को ओपन चैलेंज देते हैं। सारे लोगों को बोल रहा हूँ, सालों इतने दिन से एक अकेला लड़का तुम्हारे पूरी टीम के ऊपर से जब बजा के रखा है, मार के रखा है, एक बाल नहीं टेढ़ा कर पा रहे हो। अब देखो फिर क्या था। जो खेसारी लाल यादव की टीम हमेशा से पवन सिंह को रिस्पेक्ट देते आई है, वो टीम जो है वो एकदम से टूट पड़ती है। और सबसे पहले वीडियो बनाते हैं अखिलेश कश्यप। कल क्या बोल रहा है कि विधायक आज बोल रहा अरे संसद अरे एमएलसी है, ठीक लागल हो, बढ़िया लागत पनपनाइल बड़ा। मैंने का हवा तू लोग, मैंने आदमी खा लोग कि केहू के मुआ देव लोग कि करवा देव लोग, मैंने तू लोग के झंडा हमनी के ढुई जाए। मैंने इतना बड़ा कवा हो गई बड़ा कि तू लोग गाड़ी देव, तू लोग सब कोई के उल्टा हमेशा खेसारी लाल यादव के बोलबो करबो, बोलबो करबो, लाइको करबो, कमेंटो करबा। अगर खेसारी जी खातिर के पक्ष में वीडियो बनाई तो ओकरा के डराइबो करबो। और अब तक और ना तो बोलले बा तक खोजत तारा लोग कि कहाँ रहे, मैंने तारा नहीं पता कि कहाँ रही न जा के बगल में कुर्सी लगा के बैठा हुआ है इंसान, वो भी आप जितने बड़े सुपरस्टार हैं उतना बड़ा सुपरस्टार मेरा बड़ा भाई भी है। और ना वो आदमी से तू फेसबुक के फॉलोअर्स में ऊपर बढ़ो, ना यूट्यूब में बढ़ो, ना इंस्टाग्राम में बढ़ो, ना ओकरा ले ज्यादा तू फिल्म हिट दिले बढ़ो, ना गाना हिट। का चीज के स्टार, का चीज तारा से कमजोर बनी जा हमनी के का पावर हो राटल। तू मंच पर खोदा खोदी करो लोग तो ठीक बा, एगो में कोटे कोटे मेहरारू घूमे तो ठीक बा, वो देवी देवता के रूप ना हिलो। आके खेसारी लाल के मौगा अच्छा का बोले लगल, मौगा आर्मी बोले लगल तो देवी जी हो गई, इनकर पूजा करी जाए हैं। मैंने बहुत बड़का नेता हो गई बड़ा लोग, गुंडा हो गई बड़ा लोग। हमारा खेसारी लाल यादव जी के चाहे हमारा सुपरस्टार के कहा तरह से विधायका बा तो तू संसद बा, तेहू एमएलसी आ, अब बोलब का बोली जाए। फिर संजय यादव तो पूरा धागा खोल देते हैं, मरल की मोगी से लेके सांसदी तक का एकदम पोल खोल देते हैं। चिंपैंजी बा और कौना के तो सार हो सार, तो सार आके जब उल्टा पुल्टा बोलता तो तोहने की ई नहीं पता दुर्गा देवी खाली वही लोग होला। दुर्गा देवी और लोग भी होते हैं जो एगो बेचारी भटकतिया दर दर के ठोकर खातिया, ओकरो को दुर्गा देवी मान ले कम से कम, ठीक बा। वो दुर्गा देवी ओकरा के मान आ जौन हौ एगो रहे तो ओकरा से का कैल सन का ना कैल सन लोग छिपल बरे आइल बसन सब जब बदकुचन करता सन आ झूठा ख्वाब लेके सांसद के घूमत रसन, हे रास्ता से हो रास्ता, हो रास्ता से हे रास्ता। तो का सोनू पांडे जो कभी नहीं बोलते थे वो भी पीछे नहीं हटते हैं, वो भी बहुत ब्रूटल बोलते हैं। तू जहाँ चाटता है ना इतने दिनों से, चाट के कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं जाना 5 साल में, तब तू काटना शुरू किया। तो काटना जब शुरू किया तब तेरे को 2-4 लोग जान गए, है ना। बाकी आजकल राजीव शर्मा खेसारी लाल यादव के टीम में जा चुके हैं और वो भी कहीं से नहीं रुकते हैं, वो भी बोलते हैं। किसी को विधायका बोल रहे हो तो ये चीज सोच लो कि तुम किसी से जुड़े हो, और उसके बारे में भी लोग उल्टा सीधा आजकल बोल रहे हैं ना, 2 दिन से बोल रहे हैं। तुम एक विधायका बोले जिसके वजह से 4 लोग आके बोल रहे हैं संसदवा एमएलसीया बोल रहे हैं, ये तुमको तो नहीं बोले तो किसी और को बोल दिए, लेकिन गलती तुम किए थे। अब देखो इतना सारा लोग इस तरीके से बोल रहा है, पवन सिंह को इतना ब्रूटली रोस्ट कर रहा है, तो फिर कैसे कोई चुप रहेगा। अब इस पे विशाल सिंह एक स्टोरी डालते हैं और पूरा एक्सप्लेन करके क्लियर करके बता देते हैं कि देखो खेसारी लाल यादव पे तो रोस्ट आते रहेगा, सबसे ज्यादा गुस्सा इनको संजय यादव पे आता है। क्या कहते हैं वो सुनो। कालू स्पॉट बॉय ऐसे ही खाऊंगा तुझे, टेंशन मत दो। आज से अभी से अपनी जिंदगी का उल्टी गिनती गिनना चालू कर दो। दिन गिन तू, तेरे वीडियो नहीं खिला रहे, तेरे को कितना फेमस करेंगे साला। अपने में से तेरे को दुनिया जानने लगी है, पूरा यूपी बिहार जानने लगा है। तेरे ये नपुंसक विधायक जी जो लौंडियाबाद विधायक जी हैं उनके वजह से तुझे नहीं जान रहे, सब हमारी वजह से तुझे जानने के लगे लोग।
अब तू आज से दिन गिन, कोई वीडियो नहीं खेलेंगे। जिस दिन तू दिखा ये तेरा काला टकला लाल करूंगा। देखो ये तो सिर्फ ट्रेलर है, बहुत बवाल होना बाकी है। जो बवाल होगा सब हम आपको दिखाएंगे और इस पे एक्सप्लेन वीडियो जो है वो RSM मिनी पे अपलोडेड है, तो आप जरूर से जाके देखिएगा। बाकी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो जहां जहां जैसा होगा सब आपको यहीं पे दिखाएंगे। चलो अब हम आपको दिखाते हैं पवन सिंह के खेमा का रिप्लाई, और ये लोगों को उकसा रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखो। आगाज तुमने किया है और अंत पवन भैया के कट्टर फैन करेंगे, ठीक है। तो जहां भी इस टाइप के लोग मिल रहे हैं जो पवन भैया को अपशब्द बोले हैं या बोल रहे हैं, मारिए वहीं दौड़ा के। इंतजार मत कीजिए कि बाद में क्या होगा, बाद में देख लिया जाएगा, ठीक है। तो अब एकदम रेडी हो जाइए। अब मुंह नहीं, अब केवल हाथ जवाब देगा। जय हो पवन भैया। हाँ, तो इनका कहना है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जितने भी फैन हैं वो जाके कमेंट में गाली गलौज करिए, जितने लोग खेसारी लाल यादव के लोगों को देखें उनसे जाके लड़ाई पीट करे, माहौल को ख़राब करे और भोजपुरी में स्टार वार शुरू कर दे। अब देखो मेरा यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन ये है कि ऋतिक सिंह जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं अपने गाने का प्रमोशन का। बात करें नीरज सिंह के बारे में तो पवन सिंह के नाम पे पैसा छाप रहे हैं। प्रियांशु सिंह जो है वो म्यूजिक बना रहे हैं। इनफैक्ट पवन सिंह की टीम का कोई भी बंदा जो है वो आके पवन सिंह के लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, और इनका कहना है कि आप पवन सिंह के लिए गाली दीजिए, आप पवन सिंह के लिए लड़ाई करिए, आप पवन सिंह के लिए किसी से रिश्ता खराब कर लीजिए। देखो अब फैन ये चाहता है कि वो लड़ेंगे, वो लोगों को गाली देंगे कब, जब पवन सिंह के टीम के लोग जो उनसे पैसा कमा रहे हैं, जो फॉर्च्यूनर पे बैठ रहे हैं, जो म्यूजिक कंपनी खड़ा कर लिया अपना, वो लोग जब बोलेंगे तब। और ये कहीं ना कहीं मेरा मानना है समझदारी की तरफ इशारा करता हुआ ये लोगों का स्टैंड है कि हाँ भाई आपका लड़ाई है, आप आगे से हाला करिए, पीछे से हम करेंगे, और नहीं तो अगर हम लोग करते हैं तो फिर जिम्मेवारी लीजिए कि हाँ अगर कोई केस होगा, आप पे कोई दिक्कत आएगा, आर्थिक संकट आएगा तो हम मदद करेंगे आप लोगों का। खैर इसी सब के बीच में एगो इनका वीडियो देख लिए तब से मेरा माथा नहीं काम कर रहा है कि हाँ ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन खैर लोकतंत्र है, सब पॉसिबल है। इनका नाम गोरखपुरिया बाबूजी है। आपने भले इसका वीडियो नहीं देखा होगा लेकिन इनको आपने जरूर सुना तो होगा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में, किसी न किसी विवाद में। अब ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर चुकी हैं और उनका अनाउंसमेंट ये है कि वो चुनाव लड़ने वाली हैं। अब देखो फेसबुक के जितने भी क्रिएटर होते हैं वो कुछ भी बोल देते हैं जो भी उनके मुंह में आता है, लेकिन गोरखपुरिया बाबूजी का ऐसा कुछ प्लान नहीं है। आप इनके वीडियो में देखो किस तरीके से पार्टी ऑफिस से लेकर झंडा उंडा पोस्टर उस्टर सब लगा दी हैं और ऐसा कह रही हैं भाई आने वाले 2027 में विधानसभा 326 से हम विधायकी लड़ रहे हैं दोस्तों। आप लोग का प्यार और आशीर्वाद रहा तो जीत भी जाएंगे, और जीत गए तो बहुत कुछ करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी के होने वाले विधायक नीरज सिन्हा के बारे में। इनका ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। मैंने चुनाव लड़वाया है और मैंने नितिन भैया को ही चुनाव लड़वाया, विधायक के जीते हैं बांकीपुर से, उनके लिए मैंने सेवा किया, उनके लिए कार्य किया। उनके द्वारा जो सिखाया गया जो कार्य है, मैंने कार्य कर करके उनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं हम लोग के, और काम करते हुए मैंने उनको आगे बढ़ाया है। आपने कार करके नितिन नवीन को विधायक बना दिया और वो जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और अब जाके आप विधायक बनने का तैयारी कर रहे हैं। भाई कैसा कैसा लोगों को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारती है जिनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होगा सोशल मीडिया पे और पार्टी में। बाकी बात करें इनके बारे में तो जब जो बोल रहे हैं उसमें इनका ट्रोलिंग ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। बायोडाटा में इस तरीके से ही ट्रोलिंग हुआ, नॉमिनेशन में इस तरीके से ही छोड़ा के भाग रहे थे, और ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसके बारे में हम नहीं कुछ कर सकते, वो हमारे करता है, हमारे बड़े भाई हैं। कुछ आपकी लड़ाई किससे? मेरी लड़ाई प्रशांत किशोर है, आरजेडी, किससे लड़ाई होगी? मेरी लड़ाई हम जनता। बाकी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन का भी पूरा परिचय दिए हैं, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से ये पट्टा तो लगाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन टोपा पहने हैं ये जेडीयू का, और ये एकदम क्लियर तौर पे संदेश देना चाहते हैं कि दोनों का गठबंधन एकदम मजबूत है और ये लोग बढ़िया, मतलब दोनों पार्टी का सपोर्टर जो है उनको वोट देगा। खैर आप बताओ कौन जीत रहा है बांकीपुर से। चलो अब हम आपको सुनाते हैं भोजपुरी का एक और गाना जो यादव समुदाय के लोगों पे एफआईआर करवाने के लिए पर्याप्त है और इनका जोश दिखाने के लिए एकदम सटीक गाना है। हाँ भाई, इस गाना को सुनने के बाद जो बच्चों में जोश आएगा, हाँ भाई
हम धरती पे लात रख दिए और हमको सम्मान नहीं मिला तो फिर उसको धरती पे लात नहीं रखने देंगे और इसके लिए मार होगा तो FIR होगा और फिर ये जेल में अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे और बताएंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा जेल में रहने वाले लोग यादव समुदाय के लोग हैं। खैर, आपको एक फैक्ट बताते हैं, आपका होश उड़ जाएगा। ये जो गाना है एक बार दोबारा सुन लीजिए ताकि आपका जोश और आ जाए कि थोड़ा कमेंट में भी तो करना है कुछ ना कुछ। इस गाने के सिंगर का नाम है रोशन राज पांडे जी। जी हाँ, पंडित जी हैं और ये एकदम फैक्ट के साथ एकदम अच्छे तरीके से गाना गा सकते थे कि अगर पंडित जी का इज्जत नहीं करोगे तो तुमको धरती पे लात नहीं रखने देंगे। लेकिन ये समझ रहे हैं कि किसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और किनको उकसा के गाना वायरल करवाया जा सकता है। इसलिए ये पंडित जी होने के बावजूद भी यादव कम्युनिटी के लोगों पे गाना गा के उनके छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं और रंगदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आप लोग समझिए और रंगदारी से दूर हटके पढ़िए लिखिए, DA MSP बड़का बड़का वैज्ञानिक बिजनेसमैन बनिए, तब जाके रंगदार होइएगा एक्चुअल वाले। जेल में जाने से कोई नहीं होता रंगदार। चलो अब गुंजन सिंह के बारे में बात करते हैं। भाई, इनका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मीडिया वाला वैल्यू नहीं कर रहा था ना। एक बॉलीवुड में है, क्या नाम है उनका, हाँ, अर्जुन कपूर। उस तरीके से भोजपुरी में है हमारे गुंजन सिंह जी। देखिए, अनंत सिंह और गुंजन सिंह बेल लेने के लिए कोर्ट में गए हुए थे और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार के होने के बावजूद भी कोई पूछिए नहीं रहा था और ये चीज़ अनंत सिंह को अच्छा नहीं लगता। और फिर जो होता है वो आप खुद देख लो। गजब बेइज्जती है। हाँ, तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एक बेशर्म चोर को जो चोरी भी करता है और सीना जोरी भी करता है। ये चोरनी जो की है वो जब आप करतूत देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि भाई चोरी करने के बाद इस चोरनी की तरह कॉन्फिडेंस किस तरीके से आ सकता है। देखो, ये पार्लर में जाती है और वहाँ पे सामान चोरी कर लेती है। अब स्टाफ जो है वो देख लेते हैं, वो पूरा श्योर रहते हैं कि ये चोरनी जो है वो चोरी की है और फिर लगते हैं उनके पर्स का चेकिंग करने। अब ये पता तो चल जाता है कि चोरी हो चुका है, पता तो चल जाता है कि पकड़े गए हैं, तो फिर ये अपना सारा फट सामान फेंकने लगती है और पैनिक क्रिएट करने लगती है। लेकिन वहाँ पे महिला स्टाफ भी होते हैं गेट बंद करके, और जो होता है वो आप खुद देख लो। लो, ये सब लो, सब लेके जाओ, ये भी लो। नहीं है, ये सब नहीं है हमारा। ये नहीं बोल सकता मैम, जब तक आप पकड़ मैम देखो कितनी बदतमीजी। नितिन भाई जल्दी आओ आप। इसने गेट में इतना तेज हाथ मारा है तोड़ने के लिए, इसने चोरी कर रखी है। इधर बैठो, इधर वीडियो बन रही है, वीडियो बना है, वीडियो आ जाओ, वीडियो बन रही है। आप उधर चलिए मैम, आप सोफे पे बैठिएगा। इतना आसानी से निकल जाइएगा चोरी करके, चोरनी कहीं के। अभी तो वीडियो बनेगा, वो वीडियो वायरल होगा, वो वीडियो न्यूज में आएगा, तुमको थाना में भेजाया जाएगा, बाप मतारी को बुलाओगे, दुगो बेलर लेके आओगे, बेल कर, तब इसी से सेतिया है कि आए चोरी कर लिया, सामान बिक दिए, नाचने लगे, घर चल गए। नहीं जी, इस तरीके से नहीं होगा। खैर, अब हम आपको दिखाते हैं एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी, और ये सुबह सुबह पोस्ट की काजल राघवानी। आपका जाना मेरे जीवन के लिए एक असहनीय क्षति है। आपके द्वारा दिए गए संस्कार और आपकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। ईश्वर आपकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। दोस्त, जैसे ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल होता है, बहुत बड़े बड़े भोजपुरी के सुपरस्टार इस पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और सब लोग श्रद्धांजलि देते हैं, जिसमें दिनेश लाल यादव, अम्रपाली दुबे, यश कुमार, शिल्पी राघवानी, रिंकू घोष, संजय पांडे, शिल्पी राज, देव
कुमार, श्वेता मेहरा, मनोज टाइगर और न जाने कितने बड़े बड़े सुपरस्टार सब लोग आके इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इनके दुख के घड़ी में इनका सपोर्ट बने हुए हैं। खैर अब हम आपको दिखाते हैं अमित किलोर का ऐसा हरकत जिसको देखने के बाद सच में दिल टूट गया दोस्त। जिस पे थोड़ा भरोसा रहता है कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, वह ऐसा काम कर देता है बिहार के बारे में कि सच बता रहे हैं दिल टूट जाता है। नहीं सागर गोस्वामी हो, निशु तिवारी हो, सच बता रहे हैं इन लोगों को देखना पसंद करते थे, लेकिन जब से बिहार को ट्रोल किए हैं ये लोग, बिहार को गाली दिए हैं, तब से इनका कंटेंट देखना बंद कर दिए हैं। और ये अमित किलोर के साथ भी अब होगा। दोस्त आपको बता दें वैभव सूर्यवंशी बैठ के मैच देख रहे थे और वहाँ पे वो सूट बूट पहन के, चश्मा पहन के बैठे हुए थे। उसका मजाक बनाते हुए गैंग ऑफ वसीपुर के एक कैरेक्टर का फोटो लगाते हैं और कहते हैं ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। अब इस चीज़ के बाद इंटरनेट पे इनको जम के ट्रोल किया जाता है, लेकिन इतने बड़े वाले बेशर्म हैं कि ये पोस्ट को डिलीट नहीं करते हैं। खैर यही है, देख लीजिए किस तरीके से जिस पे आप भरोसा करते हैं, जिनको मिलियंस ऑफ व्यूज ला के देते हैं, वो हरकत क्या करते हैं। खैर अब इनके बारे में बात करते हैं। नितिन गडकरी जी हैं, ये तो अलग तबाही मचा के रखे हुए हैं। अब इनका कहना है कि हमने उड़न खटोला बनाया है ना, अब हम प्लान कर रहे हैं उड़ने वाला बस बनाने का, हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला। खैर सब बना लीजिएगा, लेकिन इन जानवर को पकड़ दीजिए महाराज जी। 20 से तनी छुटकारा दिलवाइए जल्दी से। चलो अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। सुनो एवरी के पक्का बता 100 रुपये विदा करी हम लोग, ठीक बा। आपन दुख दर्द सुनाव, जीवन तारा ऊपर विपद पड़ल बा, जीवन कहानी बाटे उगिल, ठीक बा। आई हंसी हन तो तनको ना मिली, इनकरा के देखत रहिए जे ताकत रहिए हंसत रंग की ना, ठीक बा। परतन लो अरे हंसी मत, पैसा आई, ठीक बा। हम लोग का गरीब घर का है ए भाई, हम पेट के लिए जरने से कुछ हंस लेते हैं। सरवा तो नहीं हो, 5 सरवा कराई यार, कल हम आई बेबू ना।